अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप अपना अकाउंट किसी भी J&K बैंक ब्रांच में ओपन करना चाहते हो, उसका ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके J&K बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूं। अगर आप अपना अकाउंट किसी भी ब्रांच में ओपन करना चाहते हो, सबसे पहले आपने ब्रांच विजिट कर लेना है। ब्रांच से आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म लेने के बाद आपको ये फॉर्म ऑफलाइन बाय पेन के साथ फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म लेने के बाद सबसे पहले टॉप पर आप देख लेंगे ब्रांच, जिस भी ब्रांच वगैरह में आप अकाउंट खोलना चाहते हो उस ब्रांच का नाम आपने मेंशन कर देना है। ब्रांच नेम मेंशन करने के बाद सेकंड कॉलम यहाँ पर डेट मेंशन कर देनी है। जिस भी डेट वगैरह को आप फॉर्म फिलअप करें वो डेट आपने मेंशन कर देनी है। इस साइड आप देख रहे होंगे फोटो का कॉलम बॉक्स बना हुआ, जिस भी पर्सन या खुद का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने फोटो यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। फोटो पेस्ट करने के बाद नीचे जिस भी पर्सन का फॉर्म फिलअप करे उसी पर्सन का अपना सिग्नेचर कर लेना है। फोटो के नीचे आपने अपना सिग्नेचर कर लेना है। सिग्नेचर करने के बाद नीचे कुछ टर्म एंड कंडीशन आपको दी गई। मैं रेकमेंड करूंगा टर्म एंड कंडीशन आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए। अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। उसके बाद जो भी अकाउंट आप खोलना चाह रहे हो, सेविंग, करंट या फिर स्टूडेंट अकाउंट, आप अपने अकॉर्डिंग इन बॉक्स में टिक मार्क लगा सकते हो। मैक्सिमम कैंडिडेट के ऊपर सेविंग ही आएगा, आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा जितने भी अमाउंट आप फर्स्ट टाइम डिपॉजिट कराना चाहते हो वो आप अमाउंट यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। अमाउंट मेंशन करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप करके बाकी पूरे फॉर्म को फिलअप कर लेना है। सबसे पहले जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप करे उस पर्सन का आपने नाम मेंशन कर देना है। नेम वाले कॉलम के आगे जो फुल नेम आपने मेंशन कर देना है। दिहाड़ी नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपके आधार कार्ड या आपके 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। नेम आपने कैपिटल लेटर्स में मेंशन कर देना है। नेम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए जो आपके आधार कार्ड या फिर आपके 10th की मार्कशीट पर मेंशन होगा। सेकंड कॉलम में अपना फादर नेम आपने मेंशन कर देना है। फादर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपके आधार कार्ड या फिर आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। फादर नेम मेंशन करने के बाद थर्ड कॉलम में अपना मदर नेम आपने मेंशन कर देना है। मदर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। नाम, फादर नेम, मदर नेम मेंशन करने के बाद फोर्थ कॉलम में डेट ऑफ बर्थ आपने मेंशन कर देनी है। आप खुद का या किसी भी अदर पर्सन का फॉर्म फिलअप करें उसी की डेट ऑफ बर्थ आपने मेंशन कर देनी है। फर्स्ट कॉलम में डेट, उसके बाद मंथ एंड उसके बाद ईयर ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ भी आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट या फिर आपके आधार कार्ड पर मेंशन होगी। इसके अलावा मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही मेंशन कीजिए। इसके अलावा मैरिड, अनमैरिड आप अपने अकॉर्डिंग टिक कर सकते हो। इसके अलावा जिस भी पर्सन का आप फॉर्म फिलअप करें उसका अपने 12 डिजिट आधार नंबर मेंशन कर देना है। आधार नंबर बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। आप खुद का या किसी भी अदर पर्सन का फॉर्म फिलअप करें उसी का अपने 12 डिजिट आधार नंबर मेंशन करने के बाद जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है आपने इस साइड अपना पैन कार्ड नंबर मेंशन कर देना है। आधार नंबर एंड पैन का नंबर बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। इसके अलावा अगर आपके पास आधार कार्ड वगैरह नहीं है तो आपको अदर आइडेंटिटी प्रूफ वोटर कार्ड के नंबर मेंशन कर सकते हो। अदरवाइज आप इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ सकते हो। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप फॉर्म 60 मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपने पेज नंबर 2 पर आ जाना है। पेज नंबर 2 पर आने के बाद जिस भी पर्सन का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद अगर आप इसी मोबाइल नंबर पर SMS सर्विस चाहते हो तो आपने यस मेंशन कर देना है। इसके अलावा जिस भी पर्सन का फॉर्म फिलअप करे उसकी अपनी ईमेल आईडी को मेंशन कर देना है। इन केस अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ सकते हो। मोबाइल नंबर बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। नीचे अगर आप आउट ऑफ इंडिया से फॉर्म को फिलअप करें तो आपको इन बॉक्स में फिलअप करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इन बॉक्स को ब्लैंक छोड़ सकते हो। याद रहे अगर आप इंडिया से अलावा किसी अदर कंट्री से फॉर्म को फिलअप करें तो ही आपको ये डिटेल्स मेंशन करनी, अदरवाइज आप इन कॉलम को ब्लैंक छोड़ दीजिए। नीचे जो भी पर्सन फॉर्म को फिलअप करा उसी पर्सन का अपना सिग्नेचर कर लेना है। सिग्नेचर बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। इसके अलावा प्लेस डेट आप मेंशन करना चाहो कर सकते हो। नीचे आने के बाद अब आप जो भी
कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप कर रहा है उसका अपने फुल एड्रेस मेंशन कर देना है। पहले लोकल एड्रेस, इसके अलावा स्ट्रीट, रोड वगैरह का नाम मेंशन करने के बाद जो भी लोकल लैंडमार्क, इसके अलावा सिटी या फिर टाउन या फिर विलेज का नाम आपने मेंशन कर देना है। जिस भी स्टेट वगैरह से आप बिलोंग करते हो आपने अपना स्टेट यहाँ पर मेंशन कर देना है। मैक्सिमम कैंडिडेट और मेरे केस में पर JNK ने जम्मू एंड कश्मीर आया, आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा अपना लोकल पिन कोड मेंशन करने के बाद कंट्री मैक्सिमम पर इंडिया ही आएगा, आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। याद रहे एड्रेस डिटेल्स आप बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए जो आपके आधार कार्ड पर मेंशन है। पहले लोकल एड्रेस, उसके अलावा सिटी का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, फुल एड्रेस आपने मेंशन कर देना है। एड्रेस डिटेल्स मेंशन करने के बाद आपने पेज नंबर 3 पर आ जाना है। पेज नंबर 3 पर अगर आपका पैरामीटर एड्रेस और कॉर्पोरेट एड्रेस सेम है तो आपने सेम कर लेना है। इस बॉक्स पर टिक मार्क लगाने के बाद यहाँ पर सिर्फ सेम मेंशन कर सकते हो। अगर आपका अलग से है तो आप अलग करके भी मेंशन कर सकते हो। चलिए मेरे केस में सेम है, यहाँ पर सेम एज गिवन लिख लेता हूँ। उसके बाद नीचे जो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रिटायर्ड या हाउस वाइफ हो या फिर स्टूडेंट हो, आप इन बॉक्स को टिक मार्क करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप इन बॉक्स को ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। जो भी आपकी फैमिली इनकम 1 लाख 2 लाख आप मेंशन करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज आप इन कॉलम को ब्लैंक छोड़ सकते हो। उसके बाद आपने पेज नंबर 4 पर आ जाना है। पेज नंबर 4 में यहाँ पर किसी भी रिश्तेदार की तफसीलात आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। आप अपने फादर, मदर, कज़न, ब्रदर, सिस्टर या फिर वाइफ, हस्बैंड किसी का डिटेल यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पर फादर नेम टिक कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी यहाँ पर टिक कर सकते हो। उसके बाद जो भी आपने यहाँ पर टिक किया उसी का अपने फादर, चलिए मैं फादर नेम आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। फादर नेम मेंशन करने के बाद उसका फादर नेम आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसके अलावा उसका अपने एड्रेस, इसके अलावा जो आपने मेंशन किया जो रिलेशन पर्सन आपने मेंशन किया फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, उसको अपने नीचे मेंशन कर देना है। अगर आपने ब्रदर का नाम लिखा तो आपने ब्रदर, अगर मैं हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम मेंशन किया तो आपने उसी का नाम नीचे मेंशन कर देना है। नॉमिनी में आप किसी भी अदर पर्सन रिश्तेदार की डिटेल्स को मेंशन कर सकते हो। नाम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए, उसका एड्रेस और जो आपका रिश्तेदार वगैरह लगता है वो आप डिटेल्स मेंशन कर देनी है। इसके अलावा उस पर्सन की आपने डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर देना है। जिस पर्सन का आपने यहाँ पर नाम मेंशन किया उसी पर्सन की आपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देनी है। पैन कार्ड नंबर आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, नीचे डिटेल्स को आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर आपने यहाँ पर 2 विटनेस यहाँ पर मेंशन कर देनी, विटनेस नंबर 1, विटनेस नंबर 2, किसी भी अदर 2 पर्सन के पर आपका नाम, एड्रेस और उनका अपना सिग्नेचर कर लेना है। कोई भी 2 अदर पर्सन का उनका आपका नाम एंड एड्रेस विद उनका अपना सिग्नेचर वगैरह कर लेना है। आप अपने रिश्तेदार कुछ भी किसी भी 2 पर्सन का पर नाम, उनका एड्रेस और उनका सिग्नेचर करा लीजिए। उसके बाद आप नीचे आने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने पर सिग्नेचर कर लेना है। सिग्नेचर करने के बाद आप नीचे पेज नंबर 5 पर आ जाना है। कुछ टर्म एंड कंडीशन आपको दी गई, मैं रेकमेंड करूंगा इन टर्म एंड कंडीशन को आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए। टर्म एंड कंडीशन रीड करने के बाद आप नीचे सिग्नेचर वाले टैग पर क्लिक कर देना, यहाँ पर सिग्नेचर कर लेना। जिस भी पर्सन जो भी पर्सन फॉर्म को फिलअप करे अपना सिग्नेचर जरूर कर लीजिए। टर्म एंड कंडीशन पढ़ने के बाद सिग्नेचर कर लीजिए। उसके बाद आपने पेज नंबर 6 पर आ जाना है। यहाँ पर भी आपने कुछ टर्म एंड कंडीशन इनको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। जो भी पर्सन फॉर्म को फिलअप कर रहा है उसका अपने नीचे सिग्नेचर कर लेना है। सिग्नेचर करने के बाद आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आपने इस फॉर्म को अपने आधार कार्ड की एक फोटो सेट कॉपी अटैच करने के बाद आपने किसी भी JNK बैंक ब्रांच में इसको सबमिट करवा लेना है। तो बस इस तरह से आसानी से अपना JNK बैंक में अपना अकाउंट ओपन फॉर्म फिलअप कर सकते हो।